प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलों पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। तो बच्चों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का, वो है हमें सिद्ध करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो बच्चों एक बार प्रीवियस लेक्चर को याद कीजिए, मैंने आपको tan 4x का एक क्वेश्चन करवाया था या नहीं करवाया था? हमने क्या किया था, पहले 4x को 2x में कन्वर्ट किया, फिर 2x को x में। तो बच्चों सेम वही प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, 1 माइनस चल रहा है तो cos 4x को जब आप cos 2 इंटू 2x की फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि 1 माइनस की फॉर्म में आना है। यदि लास्ट में -1 होता तो बच्चों मैं इसको चेंज करता 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बात समझ आ रही होगी, इस वजह से इसको ऐसा लिखा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब साइन 2x के बच्चों वैल्यू क्या होती है आपके पास है 2 साइन x कोस x होल स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, पहले मल्टीप्लाई मत कर देना। कुछ बच्चे पहले मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करेंगे, नहीं, पहले स्क्वायर होगा फिर मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर एक्स। तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स। बस समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत हुई है? देख सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको बताया था कि देखो जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग 1 कोस के, बेटा देखो आप जानते हो कोस 2x के 3 फॉर्मूले पड़े हैं, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। हमें 1 माइनस के फॉर्मेट में चाहिए। तो 1 माइनस का जो फॉर्मेट होता है आप खुद सोचिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है या नहीं होता? होता है। अब आपको सर x, तो बेटा हम यहाँ पे x को एक बार 2x की तरह लेके चल रही है, फिर स्क्वायर को बाहर लगा दो। ये आप सब जानते हो, ये बात तो बेसिक है। साइन 2x की वैल्यू रख दो, सोल्व करो। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी बस तो जो चेंज करने का प्रोसेस है, अभी 2x 4x को 2 में, 2 को फिर x में, बस वो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों सेम इसी प्रोसेस से मैं चेंज करूँगा। देखो 6 है, 6 को सीधे x के फॉर्मेशन में चेंज करना है। तो पहले इसका हाफ करो, तो कोस 6x को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ यानी एक तरीके से ये कोस 2a का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? अब देखो 1 माइनस है या लास्ट में -1 है, -1 है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला इस बार यूज होगा। अब बात समझ आ गई होगी कि 1 माइनस हो, 1 पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, और -1 है तो कौन सा होगा? तो इसको लिखा जाएगा 2 कोस स्क्वायर 3x माइनस 1। इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? अब क्या cos 3x को x में सीधा बदलने का फॉर्मूला याद है? ये सीधा याद है तो वो लगाओ, नहीं है तो फिर हम 2x प्लस x टुकड़े करेंगे, फिर 2x को चेंज करेंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि याद है ना? याद है। क्या फॉर्मूला होगा सोचो, फॉर्मूला बताया हुआ है, ये आ जाएगा बेटा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x और आगे आ गया माइनस का 1। इसके होल स्क्वायर, सॉरी लेना भूल गया, a माइनस b की होल स्क्वायर होगी a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 8 या 24 कोस 4x, ये हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर x माइनस 1। 2 का बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 32 कोस की पावर 6 माइनस 48
कोस की पावर 4 प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 दैट्स ऑल। समाप्त हुआ। बताइए कोई दिक्कत आई है क्या? जो तो सिंपल सी प्रोसेस है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो भाई, जो अपने फॉर्मूले पढ़े बस उनको लगाना ही आना चाहिए कि 2x का रिलेशन देखो किसके साथ है। क्लियर हो गया? तो बच्चों मेरे हिसाब से मैंने आपको जो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मुख्य क्वेश्चन है, वो लगभग सारे के सारे आपको यहाँ सोल्व करवा दिए। फॉर्मूला वाइज जैसे भी थे लगभग क्वेश्चन बेटा सारे सोल्व करवा दिए हैं। हो सकता है बाय द चांस कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो, जो भी इम्पोर्टेंट हो डिस्कस करने वाला हो, या मुझसे रह गया हो, या ये हो सकता है अभी कोई क्वेश्चन हो जो मैंने करवा दिया पर आपके समझ नहीं आया हो। यदि ऐसा कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों। आज नहीं कल से जैसे ही मैं वो कमेंट देखूँगा, कमेंट पढ़ते ही नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को पक्का सोल्व करवा दिया जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस आप अपनी जो तैयारी है उसको साथ साथ जारी रखिए। ठीक है बेटा? तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब आप कहोगे सर त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, कैसे होगी? तो ज़्यादा माइंड पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी कुछ बातें हैं उनको समझने। देखो सबसे पहले चलो एक बात हो, आपने इक्वेशन वर्ड तो सुना होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि x + 1 = 3 एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करो x = 2 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी x² - 4 = 0, तो x² = 4 x = +-2, यानी आपने वेरिएबल इक्वेशन नहीं पढ़ी। तो अब यदि x की जगह साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा यदि इस्तेमाल कर दिया जाए, भाई यदि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की जगह मैं यहाँ पे टेन थीटा रख दूँ, आपको सर साइन कोस क्यों नहीं लिखा? तो बेटा आप जानते हो यहाँ पे यदि मैं साइन लिखता या कोस लिखता तो वो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होती है ना। तो बस वो मान थोड़ा याद रखना है। तो यदि x की जगह जैसे आपने जो भी बच्चों अभी तक इक्वेशन पढ़ी है अलग अलग, जैसे सिंपल इक्वेशन हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो यानी या क्वाड्रेटिक हो यानी रेखिक या द्विघात जो भी समीकरण है, आपने उसमें देखा होगा कि x प्लस कोई कांस्टेंट या x के गुणा में या फिर कोई कुछ हो, आप उन्हें सोल्व करते हो, x का मान ज्ञात करते हो। अब यदि उन्हीं इक्वेशन में मैं x की जगह साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक या कोजेक ये मैं रख दूं और फिर आपको ये बोलूं कि इनकी वैल्यू सोल्व करो, तो पहले तो आपका उद्देश्य होगा कि साइन थीटा का मान निकालो या कोस जो भी है, उसके बाद थीटा का मान निकालना। भाई वो मान कहाँ कहाँ पॉसिबल है? तो इस तरीके की इक्वेशन को बच्चों आप कहते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिन्हें आप हिंदी में कहते हो त्रिकोणमितीय समीकरण। इन बच्चों कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इसके लिए याद रखनी जरूरी है। अब वो क्या बेसिक बातें होंगी उनको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बच्चों जो हमेशा याद रखनी है वो है इनका रेंज यानी परिसर। बच्चों रेंज वाले टॉपिक पे हम आएंगे, ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे जब हम आपका इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर पेपर के लिए ऐसे देखो 11वीं के पेपर में से शायद ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ना बने, लेकिन मैथ के यदि हम कवर करना चाहते हैं तो बच्चों वो चैप्टर बढ़िया तरीके से कवर करना जरूरी है। इसलिए उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे पहले ये कवर करवा दिया जाए तो आपका बेसिक साथ साथ क्या रोल होता जाएगा। रेंज तो आपको याद रखना है एक बार कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनकी जो बच्चों रेंज होती है यानी जो इनका परिसर होता है वो मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है।
इसका बच्चों में बेसिकली आपको वैसे तो मेरा मतलब बताया हुआ है, फिर बता दूँगा। बच्चों देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको कहते हैं इंटरवल। इनको क्या कहते हैं? इंटरवल। यदि बच्चों याद हो, आपके मैंने कुछ लेक्चर लिए थे स्टार्टिंग में, जिनमें मैंने आपको सेट डिस्कस करवाया था। उसके अंदर मैंने आपको सेट और इंटरवल क्या होते हैं बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। क्योंकि देखो सेट होता है एक एक अंक को लिखना, लेकिन आप खुद देख सकते हो -1 से +1 के बीच कितनी संख्या होती है। बेटा मैं इसके बीच अनंत संख्या लिख सकता हूँ, मैं पॉइंटों में लेकर मैं कितने लिख दूँ, कोई एंड थोड़ी ना। तो इसको डायरेक्टली -1 से 1 ले लिया, यानी इसका मतलब ये हो गया -1 से +1 के बीच जितनी भी संख्या पॉइंट वाली है, रूट वाली है, सब आ जाएगी। ठीक है, भिन्न जो भी -1 और 1 भी आएगा। छोटा ब्रैकेट तो वो शामिल नहीं होते। ये -1 से 10 के लिए सब आएगा, इसके लिए। लेकिन सेक और कोसेक के लिए ये इनके बीच का मान नहीं आता कभी भी। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो देखा होगा, यदि आपने कोसेक का ग्राफ पढ़ा हो तो कुछ ऐसा देखा होगा। तो यदि ये -1 है, +1 है, ये -1, इनके बीच ये ग्राफ कभी आता ही नहीं है, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू ये नहीं रहेगी। तो बच्चों यहाँ से आपको एक बात क्लियरली याद रहनी जरूरी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो तो साइन थीटा के बराबर की जो भी वैल्यू होगी वो इन इंटरवल, या कोस के बराबर की वैल्यू वो इन इंटरवल में से ही होगी, अलग नहीं होगी। यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है अलग होगी तो वो गलत है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। यानी जब साइन थीटा बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यदि मान लो कोई इक्वेशन आ गई साइन थीटा इक्वल टू 2, थीटा बताइए कितना होगा। सिर्फ ये देख लो क्या ये 2 इनके बीच में है? नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये सीखो, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली वैल्यू निकालने पे लगोगे, मैं यदि मान लो डायरेक्टली वैल्यू निकालने पे आ जाऊँ, कोई बच्चा साइन थीटा इक्वल टू 2 हो, मान लो एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल दे। अब आप बताओ क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ? तो क्वेश्चन तो गलत हो गया हर हाल में। तो सबसे पहले ये पता होना बेटा जरूरी है कि इक्वल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जो मान रखे ना, tan के इक्वल कुछ भी हो सकता है, कोट के इक्वल कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के इक्वल इनके बीच की कोई रेशियो नहीं होगी और इनसे बाहर इनके इक्वल नहीं होगा, तो ही आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे। अब बात आती है कि जो एंगल के रिजल्ट होते हैं वो दो तरीके से पॉसिबल है। तो आपको एक बात पता होगी, जब मैंने स्टार्टिंग में एंगल को डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था एक राउंड यानी 0 से चलकर 2π तक कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका जो एंगल है उन्हीं रिजल्ट को बार बार दर्शाएगा अलग अलग, सॉरी आपका जो साइन या कोस जो भी है वो अलग अलग एंगल के लिए उन्हीं मानों को बार बार दर्शाएगा। आपको ये बताया था बताए थे या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल ये π/4 है, तो जो साइन π/4 की वैल्यू होगी वो 2π + π/4 दोबारा घूम के, या 4π + π/4, इन सब वैल्यू के लिए ही ये लागू होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो इस तरीके से यदि मैं किसी कोण का मान पता करूं किसी वैल्यू के लिए, तो क्या मैं परफिक्स पता कर सकता हूं? परफिक्स तो नहीं कर सकता। बेटा इसका फिर सॉल्यूशन क्या होगा? देखो ये भी बात है, ये सीधा तो मैं नहीं पता कर सकता, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो पता करना है, तो कैसे करें? तो बेटा आपको दो वैल्यू याद रखनी है, एक तो होती है मेन वैल्यू, ठीक है, और एक होती है जनरल वैल्यू। मेन वैल्यू को बच्चों आप कहते हो मुख्य मान, इसे बोला जाता है व्यापक मान। ये बिलोंग करता है बच्चों आपका 0 to 2π, ये सभी कंडीशन को दर्शाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आएगा कि आपको देकर सिर्फ मुख्य मान पूछ ले तो आप वो सारे मान पता कर लो जिनके लिए वो बात 0 से 2π के बीच लागू होती है। या जब आपसे व्यापक मान के लिए पूछा जाए तो फिर वो फॉर्मूले बनेंगे, उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ग्राफ याद है क्या? नहीं, मैंने कहा था ग्राफ याद होना जरूरी है, आगे जरूरत पड़ेगी। ग्राफ याद है? चलो जिनके याद अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा याद करने की कोशिश कीजिए। ओके,
तो थोड़ा ग्राफ अगर ढंग से ना बन पाए तो एक बार समझने के लिए सिर्फ ये ऊंचा नीचा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बनाने की कोशिश की है मैंने। ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं फिर, और क्या। ठीक है, बेटा ये होता है -1 और ये होता है +1। एक बार सब वैल्यू को लिखते हैं। मैं जो 0 सीधा लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ये कितना हो जाएगा फिर 3π, है ना। ये 7π/2 और ये 4π। क्लियर हुआ। ये -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो दो केस, जब sin थीटा 0 हो, sin थीटा +1 हो, और जब sin थीटा -1 हो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझने की कोशिश करो। आप इस ग्राफ को देखो एक बार, आपको जो बात है वो समझ आ जानी चाहिए कि जो sin थीटा है, सॉरी यहाँ पे मैं =0 लिखना भूल गया, ये 0 कहाँ हो रहा है। तो आप देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पाई, 2π, 3π, 4π, यानी एक चीज समझ आ रही है। पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, वहाँ पे सब में sin थीटा 0 हो रहा है। -π, -2π, यानी यदि मैं यहाँ से लिख दूँ इस कंडीशन में थीटा = nπ, जहाँ n बिलोंग टू i, i का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। n का मान आप 0 लीजिए तो 0 पर भी 0 होगा, 1 लो तो 1π + π बनेगा, -1 लोगे तो -π, +2 लोगे तो प्लस का 2π, -2 लोगे तो माइनस का 2π। इस तरीके से इन सभी, तो बच्चों ये इसकी जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बना देना जो सभी वैल्यू के लिए लागू हो जाए, ठीक है। जनरल वैल्यू का यानी जो व्यापक मान है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला बना देना जो सभी स्थितियों पे लागू हो जाए, ठीक है। +1 देखो कहाँ हो रहा है, π/2, 5π/2, आगे आएगा 9। इस कंडीशन में थीटा होगा 4n + 1π/2, n बिलोंग टू i। रखे देख लो, n की जगह एक देख, पहले 0 रखो तो सीधा π/2, 1 रखो, 4 × 1 4 + 1 5π/2, देख सकते हो। -1 रखोगे तो -4 + 1 -3π/2, सभी केस पे लागू हो रहे हैं ना ये। और जहाँ sin थीटा -1 है बेटा, ये हो जाएगा 4n - 1 π/2, n बिलोंग टू i, n बिलोंग टू i। वैल्यू रख के देख लो ना, 0 रखो, माइनस देख सकते हो, 1 रखो, 4 × 1 1, सॉरी 4 4 - 1 3, 4 × 2 यानी 7π/2 पे नेगेटिव देख सकते हो। तो ये सारी कंडीशन पे लागू हो रहा है। अब बताइए इतनी बात समझ आई है नहीं है। तो सेम बच्चों ये ऐसे ही प्रोसेस हमारी कोस के लिए रहेगी और tan के लिए। तो हम यहाँ पे जैसे लिखने के में 6 जरूर लिखे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम स्टडी करेंगे इन 3 के ही। अब आपका जो जवाब हो क्वेश्चन होगा, सॉरी जवाब नहीं क्वेश्चन ये होगा, तो सर फिर बाकी 3 कहाँ गए। बेटा बाकी 3 गए कहीं नहीं है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जब आप कोसेक को दिया हुआ है, कोसेक थीटा = समथिंग है, साइन में चेंज कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे कोसेक थीटा = 2 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2। आएगा समझ में।
तो हम क्या करेंगे, कोसेक को साइन में बदल देंगे, कोट को टेन में और सेक को कोस में बदल कर सोल्व करेंगे। तो बच्चों यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितनी बातें मेरी बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बस हमने आज के इस लेक्चर में बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट किया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा ब्रीफली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे रहेगा हमारा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं बच्चों, ये तो +1 कोस के लिए पढ़ना है, ऐसा tan के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे सर यहाँ पे हम सिर्फ शीर्ष वैल्यू को देख रहे हैं, एक बार जीरो और शीर्ष वैल्यू, ठीक है, कॉर्नर वाली और जीरो को लिए। कोस के लिए ऐसा रहेगा, फिर tan के लिए रहेगा, इसके बाद इनके बीच के जो मान है उनके लिए क्या क्या कंडीशन है उन सब पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।